इस कलयुग में जब सत्य, धर्म और तपस्या अधर्मियों द्वारा छिन्न भिन्न हो रही थी, तब अधर्मियों की आज्ञा को ही वेदाज्ञा मान लेने के नियम बन गए। तभी अपने दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानियों के मन में छिपे अंधकार को दूर करने के लिए विक्रमी संवत सन 1355 ईस्वी को माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शुभ दिन ईश्वर रूपी एक दिव्य आत्मा सद्गुरु श्री बाबा लाल जी महाराज के रूप में अवतरित हुई। वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज रामानंद संप्रदाय के महानचार्य हुए। रामानंद संप्रदाय के 52 द्वारपीठ हैं, जिनमें सद्गुरु जी श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज द्वारा श्री लाल तुरुंगी देवाचार्य के नाम से सुप्रसिद्ध है। सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज ने अपने सद उपदेशों से न केवल हिंदुओं का कल्याण किया, अपितु मुसलमानों का भी कल्याण करने एवं हिंदू मुसलमान घृणा को भी समाप्त करने के लिए सिंध से होते हुए कंधार, काबुल और तुर्की तक गए। वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज पहले ऐसे हिंदू फकीर बने जिन्होंने मुस्लिम देशों और प्रांतों में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार भी किया और मुसलमानों के दिलों में भी जगह बनाई। हर सेवक है प्यारा, दुखां दे पव सागर चों कर देंदे पार उतारा। आज भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की के कई प्रांतों में वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की लाल पीर और लाल बाबा के नाम से कई दरगाह हैं, जहां पर दूर दूर से लोग दर्शनों को आते हैं और हर वर्ष इन दरगाहों पर भारी मेला लगता है। मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे शहजादा द्वारा शिकोह ने भी अपनी पुस्तक हसनत उल आफरीन में वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज के विषय में उल्लेख किया है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, लाल पीर एक अनोखे हिंदू फकीर हैं। उनकी नज़रों में सारे धर्म एक समान हैं। उनसे मुखातिब होने के बाद मेरी रूह बस यही कहती है, तू एक हकीकत है, मैं बस एहसास हूँ। तू एक समंदर है और मैं भटकी हुई प्यास हूँ। शहजादा द्वारा शिकोह के इस कथन से ये प्रमाणित होता है कि मुगल सल्तनत के बड़े बड़े बादशाहों के मन में भी वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज के प्रति कितना आदर और सम्मान था। वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज के अनेकों शिष्य हुए, परंतु उनमें 22 शिष्य पूर्ण रूप से सिद्ध एवं प्रमुख हैं। जिनके द्वारा वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की 22 कल्याणकारी गद्दियां भी बनी। इन्हीं 22 कल्याणकारी गद्दियों में से एक है गद्दी श्री बाबा लाल दयाल जी करमियोडी योडी अमृतसर। इस स्थान पर सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज ने कठोर तप और साधनाएं की हैं। वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज के उपरांत उन्हीं के एक सिद्ध शिष्य श्री महंत रामदास जी महाराज ने सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की दीन दुखियों की निस्वार्थ एवं निष्काम भाव से सेवा करने की परंपरा को मन क्रम वचन से निभाया। यह स्थान गद्दी श्री बाबा लाल दयाल जी करमियोडी योडी अमृतसर 350 वर्षों से भी ज़्यादा ऐतिहासिक है। मान्यता है कि सन 1627 में यहाँ पधार कर सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज ने कमल के समान सुकोमल एवं गंगा जल के समान पावन अपने श्री चरणों से इस स्थान को धन्य किया था। दरवाजा जय बाबा लाल दी, जय बाबा लाल दी। छड़ के दुनिया दे सब तंदे गुरां दी चरणी आजा, जय बाबा लाल दी, जय बाबा लाल दी। कलयुग के दुष्ट प्रभाव ने इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थान को भी बहुत सी यातनाएं तथा क्षति प्रदान की।
परंतु सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की इस पावन गद्दी ने अपनी सिद्धता एवं पवित्रता भरा अस्तित्व बनाए रखा। श्री महंत रामदास जी महाराज, श्री महंत शीतलदास जी महाराज, श्री महंत किशोर दास जी महाराज, श्री महंत नरोत्तम दास जी महाराज, महंत लक्ष्मण दास जी महाराज तथा महंत महावीर दास जी महाराज ने इस पावन गद्दी के सिद्ध और पवित्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपनी इस गुणातीत गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान गद्दी नशीन श्री श्री 108 श्री महंत अनंत दास जी महाराज एक विरल संत विभूति हैं, जो कि श्री बाबा लाल दयाल जी गद्दी अमृतसर के अष्टम गुरुदेव हैं। समस्त मानव जाति के नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। हृदय स्पर्शी विनम्रता एवं सहजता आपके दिव्य व्यक्तित्व की असीमित ऊंचाई का प्रमाण है। श्री श्री 108 श्री महंत अनंत दास जी महाराज ने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के प्रचार एवं धार्मिक चेतना को जगाने हेतु अनेक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया, जिनमें विशाल एवं भव्य श्री राम महायज्ञ एवं संत समागम मुख्य हैं। आपके इन धार्मिक अनुष्ठानों में केवल लोगों ने ही नहीं बल्कि देश के सभी सांप्रदायिक एवं राजनीतिज्ञों ने भी बड़ी भारी संख्या में भाग लिया। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के प्रचार एवं धार्मिक चेतना को जगाने के लिए श्री श्री 108 श्री महंत अनंत दास जी महाराज की सच्ची निष्ठा को देखते हुए श्री पंच रामानंदीय वैष्णव दुआबा मंडल पंजाब के समस्त संतों और महंतों ने श्री श्री 108 श्री महंत अनंत दास जी महाराज को सहर्ष मंडल का परमाध्यक्ष नियुक्त किया है। कलयुग विच अवतार तार के सतगुरु मेरा आया है, सतगुरु मेरा आया है। कष्ट मिटावन दुखियां दे बने आप सहारा आया है, आप सहारा आया है। जो भी द्वार तेरे ते आवे ओदा रोग सोग मिट जावे, जो भी द्वार तेरे ते आवे ओदा रोग सोग मिट जावे। आपकी देखरेख में अनेकों धार्मिक कार्य होते आ रहे हैं, जिनसे जगत कल्याण व लोगों का धार्मिक उत्थान हो रहा है। जो तेरे दर आंदे ने सतगुरु तेरे दर्श दिखाते, जो तेरे दर आंदे ने। जय बाबा लाल दी, जय बाबा लाल दी, जय बाबा लाल दी। इस कलयुग में जब सत्य, धर्म और तपस्या अधर्मियों द्वारा छिन्न भिन्न हो रही थी, तब अधर्मियों की आज्ञा को ही वेदाज्ञा मान लेने के नियम बन गए। तभी अपने दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानियों के मन में छिपे अंधकार को दूर करने के लिए विक्रमी संवत सन 1355 ईस्वी को माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शुभ दिन ईश्वर रूपी एक दिव्य आत्मा सद्गुरु श्री बाबा लाल जी महाराज के रूप में अवतरित हुई। वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज रामानंद संप्रदाय के महानचार्य हुए। रामानंद संप्रदाय के 52 द्वारपीठ हैं, जिनमें सद्गुरु जी श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज द्वारा श्री लाल तुरुंगी देवाचार्य के नाम से सुप्रसिद्ध है। सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज ने अपने सद उपदेशों से न केवल हिंदुओं का कल्याण किया, अपितु मुसलमानों का भी कल्याण करने एवं हिंदू मुसलमान घृणा को भी समाप्त करने के लिए सिंध से होते हुए कंधार, काबुल और तुर्की तक गए। वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज पहले ऐसे हिंदू फकीर बने जिन्होंने मुस्लिम देशों और प्रांतों में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार भी किया और मुसलमानों के दिलों में भी जगह बनाई। हर सेवक है प्यारा, दुखां दे भव सागर चों कर देंदे पार उतारा।
आज भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की के कई प्रांतों में वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की लाल पीर और लाल बाबा के नाम से कई दरगाह हैं, जहां पर दूर दूर से लोग दर्शनों को आते हैं और हर वर्ष इन दरगाहों पर भारी मेला लगता है। मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे शहजादा द्वारा शिकोह ने भी अपनी पुस्तक हसनत उल आफरीन में वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज के विषय में उल्लेख किया है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, लाल पीर एक अनोखे हिंदू फकीर हैं। उनकी नज़रों में सारे धर्म एक समान हैं। उनसे मुखातिब होने के बाद मेरी रूह बस यही कहती है, तू एक हकीकत है, मैं बस एहसास हूँ। तू एक समंदर है और मैं भटकी हुई प्यास हूँ। शहजादा द्वारा शिकोह के इस कथन से ये प्रमाणित होता है कि मुगल सल्तनत के बड़े बड़े बादशाहों के मन में भी वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज के प्रति कितना आदर और सम्मान था। वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज के अनेकों शिष्य हुए, परंतु उनमें 22 शिष्य पूर्ण रूप से सिद्ध एवं प्रमुख हैं। जिनके द्वारा वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की 22 कल्याणकारी गद्दियां भी बनी। इन्हीं 22 कल्याणकारी गद्दियों में से एक है गद्दी श्री बाबा लाल दयाल जी करमियोडी योडी अमृतसर। इस स्थान पर सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज ने कठोर तप और साधनाएं की हैं। वैश्वाचार्य सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज के उपरांत उन्हीं के एक सिद्ध शिष्य श्री महंत रामदास जी महाराज ने सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की दीन दुखियों की निस्वार्थ एवं निष्काम भाव से सेवा करने की परंपरा को मन क्रम वचन से निभाया। यह स्थान गद्दी श्री बाबा लाल दयाल जी करमियोडी योडी अमृतसर 350 वर्षों से भी ज़्यादा ऐतिहासिक है। मान्यता है कि सन 1627 में यहाँ पधारकर सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज ने कमल के समान सुकोमल एवं गंगा जल के समान पावन अपने श्री चरणों से इस स्थान को धन्य किया था। कलयुग के दुष्ट प्रभाव ने इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थान को भी बहुत सी यातनाएं तथा क्षति प्रदान की, परंतु सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की इस पावन गद्दी ने अपनी सिद्धता एवं पवित्रता भरा अस्तित्व बनाए रखा। श्री महंत रामदास जी महाराज, श्री महंत शीतलदास जी महाराज, श्री महंत किशोर दास जी महाराज, श्री महंत नरोत्तम दास जी महाराज, महंत लक्ष्मण दास जी महाराज तथा महंत महावीर दास जी महाराज ने इस पावन गद्दी के सिद्ध और पवित्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपनी इस गुणातीत गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान गद्दी नशीन श्री श्री 108 श्री महंत अनंत दास जी महाराज एक विरल संत विभूति हैं, जो कि श्री बाबा लाल दयाल जी गद्दी अमृतसर के अष्टम गुरुदेव हैं। समस्त मानव जाति के नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। हृदय स्पर्शी विनम्रता एवं सहजता आपके दिव्य व्यक्तित्व की असीमित ऊंचाई का प्रमाण है। श्री श्री 108 श्री महंत अनंत दास जी महाराज ने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के प्रचार एवं धार्मिक चेतना को जगाने हेतु अनेक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया, जिनमें विशाल एवं भव्य श्री राम महायज्ञ एवं संत समागम मुख्य हैं।
आपके इन धार्मिक अनुष्ठानों में केवल लोगों ने ही नहीं बल्कि देश के सभी सांप्रदायिक एवं राजनीतिज्ञों ने भी बड़ी भारी संख्या में भाग लिया। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के प्रचार एवं धार्मिक चेतना को जगाने के लिए श्री श्री 108 श्री महंत अनंत दास जी महाराज की सच्ची निष्ठा को देखते हुए श्री पंच रामानंदीय वैष्णव दुआबा मंडल पंजाब के समस्त संतों और महंतों ने श्री श्री 108 श्री महंत अनंत दास जी महाराज को सहर्ष मंडल का परमाध्यक्ष नियुक्त किया है। आपकी देखरेख में अनेकों धार्मिक कार्य होते आ रहे हैं जिनसे जगत कल्याण व लोगों का धार्मिक उत्थान हो रहा है।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਫੁੱਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਹੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਤ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जो जपती दे नाम तेरा ओ तेरे सहारे ने जो आए दर तेरे ओ तैनू प्यारे ने ओ तैनू प्यारे
सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय। बोल श्री सतगुरु बाबा महंत श्री अनंतदास जी महाराज की